अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह फ्रूट ट्राइफल बनाएंगे। ट्राइफल बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, 3 हमें जेलीज चाहिए, 3 हमें कस्टर्ड्स चाहिए। अपनी चॉइस का कोई सा भी फ्रूट आप ले लें और इसके अलावा बटर फ्रूट केक जो बड़े साइज का होता है वो 1 अदद आपने लेना है। सबसे पहले हम अपनी जेलीज बना के इनको ठंडा करके जमा लेंगे। उसके बाद हम अपने कस्टर्ड्स बनाएंगे और उन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। फिर हम अपने फ्रूट्स को काटेंगे और फिर हम फाइनली जब असेंबल करना होगा तो हम अपने केक को काट के तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। एक चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट करनी है, खा आप फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं, फ्रूट सवैयां बना रहे हैं या इस तरह ट्राइफल में आपने फ्रूट डालने हैं, कभी भी आपने गरम कस्टर्ड के अंदर फ्रूट ऐड नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपका जो फ्रूट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। जब एक दफा कस्टर्ड ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप उसके अंदर अपने कटे हुए फ्रूट्स अगर डालेंगे तो वो क्रंची रहेंगे और वो ज्यादा सही रहेंगे। आज हम इंशाल्लाह कस्टर्ड और जेली बनाएंगे अपने किचन में। मार्केट में इस वक्त 5 फ्लेवर्स के कस्टर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, वनीला और चॉकलेट। और जेलीज 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना और वनीला। तो 1 बाय 1 अब दोनों चीजें बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनती हैं। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे और जेली बनाने के बाद हम इसी तरह कस्टर्ड्स बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैक जेली बनाने के लिए हमें 400 ml पानी की जरूरत होगी, जो हमने पहले से मेजर करके रखा है। ये जेली तकरीबन 80 ग्राम की होती है। एक पैक एक वक्त में बनाया जाता है और जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि ऑरेंज फ्लेवर में भी जेली मार्केट में अवेलेबल है। जेली को बनाने का सारा तरीका इसके पैक के ऊपर मेंशन होता है। सबसे पहले आपने 2 कप यानी कि 400 ml पानी को उबाल लेना है। उबले हुए पानी के अंदर आपने अपनी जेली का मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर उसे किसी सांचे के अंदर डाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। एक दफ़ा जब आपकी जेली रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप उसे अपने फ्रिज के अंदर मज़ीद जमाने के लिए रख सकते हैं। जेली का पूरा एक पैक एक वक्त में बनाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप आधा बना लें और बाकी आधा रख लें। अमूमन ये पूरा ही बनाया जाता है और ये 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है। हमने 400 ml पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जूं ही ये उबलेगा हम इसके अंदर अपना जेली का पाउडर ऐड कर देंगे। पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपने इसको ये चेक कर लेना है कि एक तो ये आपकी प्रोडक्ट हलाल हो और दूसरा इसकी एक्सपायरी डेट गुजरी हुई ना हो। जैसे कि डब्बे के ऊपर मेंशन है ये प्रोडक्ट हलाल है और इसकी एक्सपायरी भी इसके ऊपर प्रिंट हुई हुई है। ठंडे पानी में अगर आप जेली का पाउडर डालेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो उबलते हुए पानी में डालने से आते हैं। तो इस वजह से जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले पानी को उबलने दीजिएगा और फिर इसके अंदर अपना जेली का पाउडर मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर शुगर पहले से ही ऐड होती है तो एडिशनल शुगर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। पानी उबल चुका है, अब हम इसके अंदर अपना जेली का पाउडर डालेंगे और इसको फ़ौरन से पहले हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये इवनली पूरे के पूरे पानी में डाइल्यूट हो जाए। फ्लेम इसकी जो है वो अभी भी मीडियम हाई पे ही है। जेली बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। इवन कि अगर बच्चे भी बड़ों की इंस्ट्रक्शन में काम करें तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा इसकी वीडियो अगर बना दी जाए तो अदरवाइज़ सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पैक के ऊपर लिखी हुई होती हैं। अब ये अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो गई है। अब हम इसे फ़ौरन से भी पहले किसी भी अपने सांचे के अंदर उंडेल लेंगे और फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने का इसका इंतज़ार करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हमने अपनी बाकी दोनों जेलीज़ भी ले लेनी है, क्योंकि मैंने टोटल 3 जेलीज़ बाय की थी। फ्लेम ऑफ हो गई। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद हम इसे अपने फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे या फ्रीज़र में आप आधे घंटे के लिए रख के इसको अच्छे तरीके से जमा लें। फिर हम इसे डीमोल्ड करके सर्व करेंगे। फिर से हम 400 ml यानी कि 2 कप पानी लेंगे। अब इसे बॉयल होने देंगे। पानी को बॉयल आ गया है। ठंडे पानी में हरगिज़ कभी भी जेली का पाउडर मत डालिएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी।
और जो ही आपने पानी के अंदर पाउडर डालना है, साथ ही आपने इसको इस तरह मिलाना, मिक्स करना स्टार्ट कर देना है, वरना इसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं और उस सूरत में भी ये ख़राब होने का डर होता है। इसको हद से ज़्यादा भी नहीं पकाना, वरना जो इसकी जो क्वांटिटी है पानी की जो हमने मैयर करके डाली थी 400 ml, वो अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो भी आपकी जेली ख़राब हो जाएगी। इसको सिर्फ इतना मिक्स करना है कि जेली मुकम्मल तौर पे डाइल्यूट हो जाए पाउडर पानी के साथ। हमने सिरप बनाना है, हमने उसकी क्वांटिटी कम नहीं करनी। और ये 4 पर्सन्स की सर्विंग होगी इसके साथ, एक पैक के साथ। आपको भाप की वजह से नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो इसलिए किया है ताकि मुझे नज़र आए कि इसके पेंदे में कोई पाउडर रह गया है या मुकम्मल तौर पे डाइल्यूट हो गया है। तो ये बिल्कुल हो गया है, मुकम्मल हो गया है। अब बस हम फ्लेम ऑफ करके इसको अपने सांचे के अंदर उंडेल लेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको भी हम फ्रिज में, और ठंडा होने पर हम उसे फ्रिज या फ्रीज़र में ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रीज़र में आपने आधा घंटा रखी अगर, तो ये आपकी जम जाएगी और फिर इसे आप डीमोल्ड करके, डिश आउट करके इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। आप अपनी जेली को किसी भी साइज़ और किसी भी शेप के मोल्ड में डाल के जमा सकते हैं। फोर 400 ml पानी डालेंगे। पानी को बॉयल होने देंगे। पानी को बॉयल आ गया है, अब हम अपनी मैंगो फ्लेवर की जेली इसमें ऐड करेंगे। अब ये डाइल्यूट अच्छी तरीके से हो गई है, इसको अब हम अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम बारी बारी अपने तीनों कस्टर्ड बनाएंगे। सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का पाउडर ले लिया है, अभी ये मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। ये 2nd टेबलस्पून। आपने लेवल स्पून डालनी है, हीप नहीं डालनी। अब इसको हम 100 ml दूध के अंदर डाइल्यूट कर लेंगे। आपने ठंडे दूध के अंदर डाइल्यूट करना है। मेरे पास इस वक्त असल में ठंडा दूध मौजूद नहीं था, दूध पहले से ही गर्म पड़ा था और मैंने टाइम भी बचाना था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। इस वजह से मैंने गर्म दूध के अंदर ही 2 टेबलस्पून यानी कि 30 ग्राम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर को डाइल्यूट कर लिया है। बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनने देनी। मैं क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ। और कस्टर्ड की मिकदार आपने बढ़ानी नहीं है, जैसी पैक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करना है। 100 ml ठंडे दूध के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड को डाइल्यूट कर लें। अब ये अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो गया, इसमें कोई फुटकियाँ अब हमें नज़र नहीं आ रही, तो अब इसको इधर ही रहने देते हैं और अपनी बाकी की कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास 400 ml दूध है जो पहले से ही मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर ये पहले से मैयर हुई हुई 4 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। अब इस चीनी को हमने अच्छे तरीके से इस उबले हुए दूध के अंदर डिज़ोल्व करना है। आप अगर चाहें तो आप जैसे उबालने से पहले ठंडे दूध में चीनी ऐड कर लें। हमने सिर्फ़ और सिर्फ चीनी को अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स करना है, डिज़ोल्व करना है। ये वाला दूध 400 ml है और 100 ml में हमने अपना कस्टर्ड पाउडर डाइल्यूट किया है। तो टोटल जो मिल्क की क्वांटिटी इस रेसिपी में है, एक कस्टर्ड की रेसिपी में, वो 500 ml यानी कि 2 कप्स है। दूध तो हमारा तकरीबन पहले ही उबल गया था और इसमें चीनी भी अच्छी तरह से डाइल्यूट हो गई है। अब इसके अंदर हम अपना जो कस्टर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर अपना जो कस्टर्ड है, ये डाइल्यूट हुआ हुआ कस्टर्ड की स्लरी आप इसे कह सकते हैं, ये हम इसके अंदर डालने लगे हैं और साथ साथ आपने चम्मच मुसलसल हिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और चम्मच मुसलसल हिलाते जाएं।
अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक थिक होने तक पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पे कुकिंग हो रही है हमारी। चीनी की जो क्वांटिटी पैक के ऊपर थी इस रेसिपी के लिए वो 4 टेबलस्पून थी। आप चाहें तो 4 टेबलस्पून चीनी की जगह 4 टेबलस्पून सुकराल ऐड कर लें या 4 टेबलस्पून कैंड्रल का जो पाउडर मिलता है वो ऐड कर लें और या फिर स्टीविया डाल लें। उसकी मिकदार मुख्तलिफ होगी, पैक के ऊपर मेंशन होगी। अब कस्टर्ड ने थिक होना स्टार्ट कर दिया। अभी 1 आध मिनट और पकाएंगे, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कस्टर्ड में थोड़ी सी डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी और बर्तन में निकाल के रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, क्योंकि नॉन स्टिक में आप इसको छोड़ नहीं सकते वरना सारी आपकी कोटिंग उतर जाएगी। कस्टर्ड हमारा मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे या फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब इसी तरह हम 2 टेबलस्पून बनाना कस्टर्ड का पाउडर लेंगे एक बॉल में। 100 ml दूध ऐड करेंगे। दूध अब इस दफ़ा ठंडा है मेरे पास। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और डाइल्यूट होने देंगे कस्टर्ड पाउडर को इसमें अच्छे तरीके से। गुठलियाँ मत बनने दीजिएगा इसमें भी। ये अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो गया है। इसको एक साइड पे रखते हैं और अपना बाकी का कस्टर्ड बनाते हैं। हमने इस पैन के अंदर फिर से 400 ml दूध ले लिया है। इसके नीचे आग लगाएंगे। अब दूध को बॉयल होने देते हैं। इसी स्टेज पे हम अपनी 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। अब इसको डाइल्यूट होने देते हैं और उबलने देते हैं। जब दूध अच्छे तरीके से उबल जाएगा फिर हम इसके अंदर अपनी कस्टर्ड की स्लरी ऐड कर देंगे। चीनी तो अच्छे तरीके से दूध में डिज़ोल्व हो गई है। देखें बॉयल आ गया है। फ्लेम को थोड़ा सा लो करते हैं। फ्लेम को अब दोबारा थोड़ा सा हाई कर देंगे और कस्टर्ड को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। चम्मच मुसलसल हिलाना है वरना ये नीचे लगने का डर है। अब कस्टर्ड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। कस्टर्ड को थोड़ी देर के लिए अब रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसको फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसको फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम अपने वनीला कस्टर्ड की 2 टेबल स्पून को बोल में डालते हैं। 100 ml दूध डालेंगे स्लरी बनाने के लिए। स्लरी रेडी हो चुकी है। अब अपना कस्टर्ड स्टार्ट करते हैं। 400 ml मिल्क मैंने पॉट में डाल लिया है। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑन करते हैं। इसके साथ ही 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को डाइल्यूट होने देंगे और जब तक दूध में बॉयल नहीं आ जाता इसको पकने देंगे। 100 डिग्री तक हमने इसको तकरीबन टेम्परेचर लाना है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है। उससे पहले स्लरी नहीं ऐड करनी। चीनी को डाइल्यूट होने देंगे और दूध को उबलने देंगे। जो ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंचेगा हम इसके अंदर अपनी पहले से डिज़ोल्व हुई हुई स्लरी जो है वनीला कस्टर्ड की वो ऐड करेंगे। टेम्परेचर 100 डिग्री पे आ गया है। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। प्री डाइल्यूटेड स्लरी को एक दफ़ा हल्का सा दोबारा मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कोई पेंदे पे थोड़ा सा पाउडर रह गया है तो वो अच्छे तरीके से दोबारा से डिज़ोल्व हो जाए, वरना गुठलियाँ बनने का डर होगा। मीडियम फ्लेम पे या मीडियम हाई पे इसकी कुकिंग करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़ा होने के बाद हम इसे डिश आउट करके रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और उसके बाद हम इसे फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देंगे मुकम्मल तौर पे सेटल होने के लिए। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे।
अब ये बन के रेडी हो चुका है। इसको किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। कस्टर्ड को हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर हम इसको फ्रिज के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसको अब हम अपने फ्रिज या फ्रीज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे कस्टर्ड्स तीनों बन चुके हैं। ये सारी हमारी जेलीज हैं जिन्हें हमने पहले से ही छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसके अलावा मुझे स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने रेड कलर की जेली से मैच रेड सेब ले लिया और साथ स्ट्रॉबेरी सिरप मैंने ऐड किया है उसके ऊपर। अभी मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा दूंगी। वनीला कस्टर्ड था, उसके साथ येलो जेली और बनानास उसके ऊपर मैंने डेकोरेट करने हैं। ग्रीन कस्टर्ड जो है उसके ऊपर मैंने कैरेमल की टॉपिंग की है और उसके साथ ग्रीन कलर की जेली और ग्रीन कलर का जो मुझे फ्रूट अवेलेबल था कीवी, वो मैंने मार्केट से ले लिया। अब मैं एक दफ़ा आपको क्लोजअप में अपने कस्टर्ड्स भी दिखाऊं जो बिल्कुल जम के सेटल हो चुके हैं। वनीला और बनाना के ऊपर मैंने कैरेमल की टॉपिंग की है, जबकि स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप डाल के उसे मार्बल इफेक्ट देने की ट्राई की थी। तो आप इसी तरह किसी भी टाइप का कस्टर्ड बना के उसे जेली से डेकोरेट करें, सिरप से डेकोरेट करें, फ्रूट से डेकोरेट करें या ड्राई फ्रूट से करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने क्योंकि कस्टर्ड को एज अ डिश सर्व नहीं करना, मैंने इसकी ट्राइफल बनानी है, तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेकोरेट किया है। ये चलिए इसके बाद अब आगे का अपना प्रोसीजर देख लेते हैं। ट्राइफल का बोल ये है और मैंने बटर फ्रूट केक लेके उसको बहुत ही थिन स्लाइसेस में काटा है। 3 तरह के फ्रूट हैं, 3 तरह की जेलीज हैं और 3 तरह के कस्टर्ड्स हैं और 2 तरह की सॉसेज हैं। तो चलिए अब इनको असेंबल करते हैं। ये हमारे फ्रूट्स आ गए, ये जेलीज आ गई और ये कस्टर्ड्स आ गए और इसके अलावा हमें केक चाहिए होगा। तो चलिए हम अपनी असेंबली स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इस तरह केक का एक बेड बना लिया। अब हमने जो फ्रूट और कस्टर्ड सबसे नीचे लगाना है उसके कस्टर्ड की हम एक लेयर बनाएंगे इस पे। फ्रूट की लेयर लगाएंगे। अब इसी कलर की जेली की लेयर लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह सेकंड लेयर बना लेंगे। जो हमने इसमें कैरेमल डाला था उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो हमने इसमें कैरेमल डाला था वो मैंने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स किया है। फ्रूट लगाएंगे। इसी कलर की जेली डालेंगे ऊपर।
सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गई है, अब थर्ड लेयर लगाते हैं। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।